नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज शुरुआत कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूं किसी कारण से। तो पहले मैं कह दूं, जैसा कहना चाहिए कि मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप जितना कमेंट करना चाहें उतना कमेंट कीजिए। मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि इस सैटरडे से मैं एक कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूं जिसमें अपने दर्शकों से मैं सीधी बातचीत कर सकूं। तो प्लीज़ उदय को आप कमेंट लिखिएगा। इस हफ्ते हमारे पास थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन था और इस शॉर्ट ड्यूरेशन के चलते हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितनी जल्दी होगा हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के साथ साथ जो है हम क्या करेंगे, हम आपसे सीधा संवाद करेंगे। हम आपसे यूट्यूब पर जुड़ेंगे, अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो उस पर जुड़ेंगे और हम आपसे सीधा संवाद करेंगे। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र चुनाव अपने पीक पर है, झारखंड का चुनाव भी अपने पीक पर है और महाराष्ट्र चुनाव में अब सभी लोगों ने अपना प्रचार जो है पीक पर ला दिया है। सभी लोगों ने अपने प्रचार की जो गति है उसको बढ़ा दिया है। लेकिन चर्चा में कौन सा मुद्दा है? चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा है वोट जिहाद का। अब ये बात किसने कही? पिछले 48 घंटे का अगर हम विश्लेषण करें और पिछले 48 घंटे में हम देखें कि क्या क्या महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, किसने किसको क्या पत्र लिखा है, किसने किससे क्या संवाद किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज की जो सबसे प्रमुख खबर है, जो सब जगह छाई हुई है, कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने, AIUB जिसको कहते हैं, उसने अपना 17 सूत्रीय मांगों के समर्थन में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र का है, महाविकास अघाड़ी कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है। समाजवादी पार्टी तो से अब वो आदमी ही जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, एक तरह से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो महाविकास अघाड़ी जो है ये मुसलमान इसको एक मुश्त वोट देना चाहते हैं, ऐसा ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल का दावा है। अब ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल क्या होता है? उलेमा जितने हैं उनके जो रहनुमा हैं या उनके जो चीफ हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हम महाविकास अघाड़ी को वोट करना चाहते हैं, लेकिन इस वोट के बदले में 17 मांगे उन्हें हमारी मांगनी होंगी। मैं आपको बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग मांगे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है। उसका कहना है कि देखिए साहब, ये तो वोट जिहाद हो रहा है। इससे पहले भी जूनियर राणे एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिस वीडियो में एक हॉल के अंदर कई सारे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं और सुनील तटकरे और सचिन अहीर उसके अंदर बैठे हुए हैं। और सुनील तटकरे और सचिन अहीर उसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसमें? कह रहे हैं सचिन तटकरे और सुनील अहीर उनकी बातें सुन रहे हैं और कहा जा रहा है वहाँ पर कि देखिए संविधान को बदला जा रहा है, संविधान को बदल दिया जाएगा, इसके लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। अब सबसे पहला सवाल ये कि क्या सुनील तटकरे और सचिन अहीर ये सही कर रहे हैं? हर समाज के पास जाने का हक हर पॉलिटिकल पार्टी को है, लेकिन शिवसेना उनके पास जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि महाराष्ट्र में एक ज़माना ये था जब बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में 360 डिग्री का टर्न है। अब उलेमा बोर्ड ने ये मांग कही है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने, तो इस मांग के बाद जो है, इस मांग के बाद भारतीय जनता पार्टी का बोलना स्वाभाविक है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने रेट किया है। अब महाराष्ट्र का चुनाव धीरे 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 उसी जगह जा रहा है, मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर गठबंधन की स्ट्रैटेजी क्या है? अपने समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुटाए जा सकें और साथ ही साथ सामने वाले के कितने वोट आप काट सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि NDA चैंपियन रहता है। इसलिए अगर ऐसा भी किया जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ जैसे अजीत पवार है, अजीत पवार की पार्टी NCP ओरिजिनल अभी कहा जाएगा, क्योंकि घड़ी चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट के पास है, ऐसा इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने रूल किया हुआ है। और अजीत पवार के पास ज़्यादा संख्या बल है, तो अजीत पवार ने 2 मुसलमान कैंडिडेट उतारे बीजेपी के विरोध के बाद, सना मलिक और नवाब मलिक। नवाब मलिक को तो बीजेपी का सार्वजनिक विरोध है, वहाँ शिवसेना के ऑफिशियल कैंडिडेट भी हैं। इसके बाद भी अजीत पवार ने वो कैंडिडेट उतारे हैं।
अजीत पवार के कहने पर जो मुसलमान प्रीस्ट होते हैं, मौलवी और उलेमा होते हैं, उनकी तनख्वाह को भी एकनाथ शिंदे ने बढ़ाया है। तो देखिए कितना 360 डिग्री टर्न है एनडीए की राजनीति में। दरअसल चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं कि मुसलमानों के 100, 200, 500, 1000 कोई से भी वोट जो हैं, कोई भी वोट जो है वो कट जाएं इंडिया गठबंधन से, और थोड़े बहुत अजीत पवार की पार्टी को मिल जाए तो बीजेपी अगर एक सीट पर भी, या एनडीए अगर एक सीट पर भी इंडिया गठबंधन के 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 7000, 10,000 वोट काट लेता है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एमवीए इस बात को, महाविकास अघाड़ी इस बात को जानती है, मुसलमानों के रहनुमा इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाने की रणनीति पर भी काम करेगी मुसलमानों के। और आपको पता है मुसलमान एक मुश्त वोट करते हैं, मुसलमान ज़्यादातर बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं और उस गठबंधन या उस सहयोगी को वोट करते हैं जो बीजेपी को हरा सके। लेकिन कुछ पॉकेट्स में जहाँ स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट जैसे नवाब मलिक, सना मलिक दोनों पॉपुलर और स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पर आसानी से एनडीए का ये ब्लॉक यानी अजीत पवार गुट इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के कुछ वोट काट सकता है। तो पहले नंबर की स्ट्रैटेजी तो ये हुई। अब दूसरे नंबर की स्ट्रैटेजी, जो महाविकास अघाड़ी निगलना तो चाहती है बट उसको लगता है कि यहाँ पर हम गड़बड़ा जाएंगे। गड़बड़ाएंगे कैसे? महाविकास अघाड़ी को पता है कि अगर मुस्लिम उलेमा समर्थन करेंगे और मुस्लिम उलेमा समर्थन की बात कहेंगे तो इंडिया गठबंधन के लिए या फिर महाविकास अघाड़ी के लिए बीजेपी का काउंटर अटैक होगा। बीजेपी का काउंटर अटैक हुआ भी है, क्योंकि नाना पटोले और शरद पवार दोनों ने कहा है कि इन 17 मांगों पर विचार किया जाएगा। 17 मांगे कौन कौन सी हैं और प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं? इसमें प्रमुख मांगे ये हैं, मैं शुरू से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो सबसे पहली मांग है वो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। मैंने आपको बोला था नवंबर का जो विंटर सेशन है उसमें वक्फ संशोधन बिल आएगा। महाराष्ट्र का चुनाव तब तक पीक पर होगा, इनफैक्ट ख़त्म हो चुका होगा, और वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जाए और इंडिया गठबंधन के सभी जो सांसद हैं या महाविकास अघाड़ी के जो भी सभी सांसद हैं वो लिख कर दें कि वो वक्फ संशोधन का विरोध करेंगे। सबसे बड़ी बात, 10 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता वक्फ बोर्ड के लिए मांगी गई है। अब अगर यही सहायता सरकार से कोई सनातन बोर्ड मांग ले तो कितना बवाल मचेगा आप सोच सकते हैं। वैसे सनातन बोर्ड है ही नहीं, मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ में है। आपने सुना था ना हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, कहाँ के मंदिर को लेकर, तिरुपति के मंदिर को लेकर कि प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है, प्रसाद में इस तरह का जो है घोर पाप किया जा रहा है। और मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास था? राज्य सरकार के पास। लेकिन इसके काउंटर में अगर बात की जाए तो इसके काउंटर में वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन तो मुसलमान समाज के रहनुमाओं के पास है। और प्रधानमंत्री मोदी इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या करना चाहते हैं? इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्फ बिल को संशोधन करके इसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, मुसलमानों के हर तबके को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों के जो मेन रहनुमा हैं, जिनके बल पे मुसलमान वोटों की सियासत चलती है, वो ऐसा होने देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसा हो गया और इसके अंदर सरकार ने अपना हस्तक्षेप कर दिया या इसको और ज़्यादा बाकी लोगों के लिए, बाकी मुसलमानों के लिए खोल दिया गया या गैर मुसलमानों के लिए खोल दिया गया, तो उनकी जो सरपरस्ती है या उनका जो एकाधिकार है या उनका जो दबदबा है वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता दी जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए कानून की उन्होंने बात कही है, क्योंकि आपको पता है अतिक्रमण का बुलडोजर कहाँ कहाँ चलता है और योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको पता है अतिक्रमण इस देश में कौन सबसे ज़्यादा करता है? विवाद इसी का है ना, विवाद यही है कि अतिक्रमण, वक्फ की कई संपत्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है। हाल ही में दिल्ली में हमको एक मामला देखने को मिला था जिसमें ईदगाह मैदान के बगल में डीडीए का एक पार्क था और उस पार्क के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगानी थी। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के लिए हरी झंडी दे दी थी और पिटिशनर को बहुत डांटा था, यहाँ तक कह दिया था कि इस तरह की पिटिशन मेरे सामने मत लेकर आइएगा। थोड़ा विरोध हुआ लेकिन वो मूर्ति लग गई। तो सबसे बड़ा आरोप यही है वक्फ के ऊपर। तो ये शुरुआती 3 मांगे वक्फ से जुड़ी हुई हैं।
मैंने बताया था ना आपको, आर्मी रेलवे के बाद जो सबसे ज़्यादा संपत्ति इस देश में अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये 3 मांगे उससे जुड़ी हुई हैं। अब अगली मांग बहुत इंटरेस्टिंग है। अगली मांग ये है कि मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए, और यही बीजेपी के सामने सबसे फेवरेट मुद्दा रहा है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की कैंपेन, जिसमें वो कहते थे कि आपके घर की संपत्ति ले ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीनकर उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है, और मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कोई नई नहीं है। कुछ राज्य सरकारें इस तरह की कोशिशें करती रही हैं। आंध्र सरकार ने ऐसी कोशिश की थी, लेकिन भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने का सपोर्ट नहीं करता है, उसका समर्थन नहीं करता है। इसलिए भारत के संविधान के हिसाब से ऐसा किया नहीं जा सकता। अब बीजेपी ने इस पर कैसे काउंटर अटैक किया है, लेकिन आप जाइएगा मत, क्योंकि मुझे आपको ये भी बताना है, कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की एक रिपोर्ट मुंबई के बारे में क्या कहती है। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसको देखना भी जरूरी है। टिस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी झारखंड की चेंज होने की भी बात हुई थी। तो आगे चलते हैं। अब 3 मांगे प्रमुख हो गई, और चौथी मांग मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए। ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड कहता है। क्या ये संभव है? हो सकता है, अगर कानून के अंदर संशोधन हो। क्या ये कानून के अंदर संशोधन की बात महाविकास अघाड़ी करेगी? और मैं इस चिट्ठी का जवाब भी दिया गया है, नाना पटोले की तरफ से, शरद पवार की तरफ से, दोनों के मैं जवाब आपको दूंगा। लेकिन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का एक मुश्त वोट महाविकास अघाड़ी को अपने जीत का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए चाहिए। लेकिन काउंटर पोलराइजेशन भी तो हो सकता है ना। फिर वही हो जाएगा कि ध्रुवीकरण हो गया चुनाव के अंदर, हिंदू मुसलमान हो गया चुनाव के अंदर। देखिए बीजेपी ने कर दिया, लेकिन देखिए बंटवारे की राजनीति तो हर कोई करता है। इसीलिए जो नारा है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, और प्रधानमंत्री मोदी ने एकता दिवस के लिए दिन कहा था कि हिंद के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। आज एकता की बात करना डिविसिव हो गया है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही थी। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के नेता कहेंगे ना कि ये एक बटेंगे तो कटेंगे का एक्सटेंशन है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ 10% डिमांड तो हो गई है, लेकिन उस पर बीजेपी कैसे काउंटर अटैक कर रही है। अगली डिमांड क्या है? अगली डिमांड और इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की भर्ती में मुसलमानों को वरीयता दी जाए। देखिए आजकल वैसे तो सरकारी नौकरी निकलती नहीं है, निकलती है तो बहुत कम निकलती हैं अपॉइंटमेंट हो जाते हैं तो कई सारे कोर्ट्स उनको स्टे कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या ये संभव है? हो सकता है, अगर सरकार चाहे। क्या महाविकास अघाड़ी इसके लिए समर्थन देगी? क्या महाविकास अघाड़ी ऐसा कुछ कर सकती है कि किसी भर्ती में किसी एक विशेष मजहब के लोगों को वरीयता दी जाए? क्या कानून इसको अलाउ करता है? नहीं करता है। लेकिन चुनाव में हर तरह के सच्चे झूठे सब वादे होते हैं, डिमांड की जाती है महाविकास अघाड़ी के सामने। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने ये मांग भी रखी है। अगली मांग ये है कि RSS पर प्रतिबंध लगाया जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगाया जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। और ये मांग कब हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, और स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष मना रहा है। तो एक बात और, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है जब अपने 100 वर्ष मंगा रहा है, तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड इस पर क्या कर रहा है? बैन की मांग कर रहा है। अब इसको दोनों पहलू देखते हैं, इधर वाला भी देखते हैं और इधर वाला भी देखते हैं। महाविकास अघाड़ी कहेगा तो ठीक है हम करेंगे, और नाना पटोले और शरद पवार कह भी रहे हैं कि हम आपकी बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे। ये कह रहा ना, नाना पटोले भी कह रहे हैं, शरद पवार भी कह रहे हैं। लेकिन क्या RSS पर बैन लगाया जा सकता है? क्या RSS पर पहले बैन लगा है? जी हाँ, RSS पर बैन लगा है। RSS पर बैन उस वक्त भी लगा था जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। RSS पर बैन उस वक्त भी लगा था जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। उसके बाद कई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया था, जो बीजेपी की सरकारें थी। RSS पर बैन लग गया था, जिसे बाद में कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया था। तो ये काम भी इतना आसान नहीं है। और वैसे समय जब केंद्र के अंदर RSS के जो है एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हों,
ऐसे में क्या आरएसएस पर बैन लगाया जा सकता है? असंभव डिमांड है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड कर रहा है और शरद पवार और नाना पटोले इसको लेकर भी आश्वासन दे रहे हैं। 17 मांगों में से जो अगली प्रमुख मांग है, जिसको लेकर बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े जलसे हुए हैं, ये क्या मांग है? ये मांग है नीतीश राणे और रामतीर्थ महाराज, जिन्होंने उनके मजहबी ईस्ट के बारे में, या मजहबी जो उनके प्रोफेट मोहम्मद है उनके बारे में, या उनके मजहब के बारे में गलत टिप्पणियां की हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं, देखो ये पाकिस्तान की राह है, भारत में हम तो लिबरल देश है, भारत में तो जो नास्तिक लोग हैं और जो हिंदू ही हैं, कई सारे लोग लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव मेरे मित्र आपको हमेशा कहते हुए दिख जाएंगे कि रिलीजन इज ओपीएम, धर्म अफीम के समान है। वो तो भगवान की, उनके एग्जिस्टेंस की, इनकी खिलाफत करते हैं, वो आस्तिक नहीं नास्तिक हैं। तो ऐसे देश में जहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है, एक ऐसे देश में जहाँ पर को एग्जिस्टेंस का नारा है, वहाँ पर क्या ईश निंदा कानून लाया जा सकता है? कमोबेश यही मांग ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने करी है। अब देखिए, वो कहते हैं ना, भावे मूड़ी, क्या एक कहावत है, मैं अभी मेरे दिमाग से स्लिप कर रही है, मन मन भावे मूड़ी हलावे। तो मन मन तो भा रहा है महाविकास आघाड़ी को, लेकिन महाविकास आघाड़ी को एक डर और है। वो डर क्या है कि अगर मुसलमानों का एकमुश्त वोट तो उन्हें चाहिए, लेकिन हिंदुओं का अगर कुछ वोट महाविकास आघाड़ी को नहीं मिलता है, या कुछ जातियों या कुछ सेक्टर्स का वोट महाविकास आघाड़ी को नहीं मिलता है, जिस कास्ट इक्वेशन के हिसाब से अपने उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, तो क्या होता है? तो ये होता है कि फिर महाविकास आघाड़ी जीत की स्थिति में नहीं पहुंचता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डाटा देता हूं, आप बिल्कुल सोच इसके बारे में विचार करिएगा कि पिछले लगभग 75 साल हो चुके हैं, और अब जो मुसलमानों की आबादी जो है वो लगभग महाराष्ट्र के अंदर 1.3 करोड़ है, और लगभग 12% हिस्सा है मुसलमानों की आबादी का। और मुसलमानों के ये वोट कुछ पॉकेट्स के अंदर बेहद महत्वपूर्ण हैं, कम से कम 50 सीटों पर, कुछ सीटों पर डिसिसिव हैं। अब मैं वो इलाके भी आपको बताता हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट डाटा देता हूँ। 288 विधानसभा सीटें महाराष्ट्र की, इसमें 38 विधानसभा सीटें ऐसी है जहाँ मुसलमान करीब 20% है, इसमें 9 सीट ऐसी है जहाँ पर मुसलमान आबादी 40% से ज़्यादा है। वहीं 10 सीटों पर 25% के आसपास मुसलमान आबादी है। अब मुसलमान नेताओं को 50 टिकट देने की बात कही गई थी महाविकास आघाड़ी को, ये भी मुसलमान नेताओं की एक शर्त थी, लेकिन क्या इतने टिकट दिए गए? बिल्कुल नहीं दिए गए। भाजपा ने एक भी नहीं दिया। शिवसेना शिंदे ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान कैंडिडेट किस पार्टी ने कितने उतारे हैं। तो मुसलमान कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो भाजपा शिवसेना ने एक भी नहीं दिया, कांग्रेस ने 8 दिए हैं, एनसीपी शरद पवार ने 1 दिया है, सपा ने 1 दिया है, बीजेपी ने 0 दिया है, शिवसेना शिंदे ने 1 दिया है, एनसीपी अजीत पवार ने 4 दिए हैं। तो मैंने आपको मोटे तौर पर आंकड़ा बताया कि मोटे तौर पर यह आंकड़ा क्या कहता है, और भारतीय जनता पार्टी इस पिच को बहुत अच्छी तरह से समझती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। इसीलिए जब इतनी सारी मांगें सामने आई, जब ये बात होने लगी कि अब तो वोट जिहाद होने ही वाला है, तो बीजेपी ने 2 बातें कही। पहला ये कि देखिए वोट जिहाद हो गया, और दूसरा उन्होंने क्या कहा, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के गठबंधन में, जिससे अजीत पवार इत्तेफाक नहीं रखता। अजीत पवार कह रहे हैं कि बटोंगे तो कटोंगे, महाराष्ट्र की भावना हो ही नहीं सकती। अब अजीत पवार ये क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अजीत पवार कुछ पॉकेट्स में अपने कैंडिडेट जो सेक्युलर हैं, जिनको मुसलमान वोट मिलते रहे हैं, वो मुसलमान वोट अजीत पवार काट ले, ताकि महाविकास आघाड़ी का नुकसान हो सके। इसीलिए बीजेपी में शिवसेना 1 लाइन लेती है, बीजेपी 1 लाइन लेती है, और अजीत पवार का गुट जो है एनसीपी का, वो एक अलग लाइन लेता है। तो समझ गया पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा खाका समझ गए। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? एक रहोगे तो नहीं रहोगे, ये धुले में कह दिया। धुले कौन सी जगह है? धुले और मालेगांव आसपास के वो दोनों ज़िले हैं जहाँ से मेरा जो गांव है वो मात्र लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर है। मैं महाराष्ट्र के बहुत नज़दीक एक ट्राइबल विलेज सेंधवा से आता हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है
तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कल ही कह दिया था, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का क्या मतलब? ये वही है, वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमें जातियों में बांटने की बहुत कोशिश की। कांग्रेस क्या करती है? मुसलमानों का एक वोट लो, एक अच्छा कैंडिडेट दो जिसकी जाति के ज़्यादा वोट है, मुसलमान उस जाति के वोट, कुछ अदर सेक्शन जो बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता, ये उनका विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। जबकि बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती है कि अधिक से अधिक हिंदू उसकी संख्या में निकल कर आएँ। अगर बीजेपी ये समझती है कि मुसलमान उसको वोट देने वाले हैं तो गलतफहमी में है, और बीजेपी ये गलतफहमी कई बार पालती है। हालांकि मैं इस बात को बड़े ठोक कर कहूँगा, बजा कर कहूँगा कि बीजेपी की विकास योजनाओं के अंदर मुसलमान और हिंदू में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आज तक पिछले 10 साल हो चुके हैं और इतनी सारे राज्य सरकारें, किसी में भी ये बात नहीं कही गई, किसी में ये बात नहीं समझाई गई, किसी में ये बात नहीं बताई गई। क्या नहीं बताया गया? ये नहीं बताया गया सर, ये नहीं बताया गया इन तमाम बातों के बीच मैं आपसे बात कर रहा था कि जाति के बारे में, तो अब बीजेपी यही बताने की कोशिश कर रही है कि भाई साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो बीजेपी है अधिक से अधिक हिंदू वोट उसके साथ जुड़ जाए। लेकिन हर हिंदू क्या बीजेपी को वोट देता है? बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। तो बीजेपी की कोशिश रहती है कि हिंदुओं को एकमुश्त कर दिया जाए, ये डर दिखा दिया जाए कि देखिए मुसलमानों की जो स्ट्रैटेजी है या मुसलमानों का जो तुष्टीकरण है वो चल रहा है। इसीलिए बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सबका प्रयास, ये उनका नारा है। लेकिन क्या ये नारा वोट में उनको वोट दिला पाता है? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। बीजेपी का एक नेशनल एग्जीक्यूटिव चल रहा था, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ कहा, क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में? उन्होंने कहा कि हमको मुसलमानों को अप्रोच करना चाहिए, और आप ये मत सोचिएगा कि हम उनका वोट चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों के पास जाएंगे, उनसे रीच आउट करेंगे, उनसे मिलेंगे तो वो हमको वोट दे देंगे। लेकिन फिर भी हमको ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी गवर्नेंस में तो ये प्रयास दिखाती है, लेकिन अगर वो इनका वोट लेने का प्रयास करते हुए दिखाई दे, वैसे भी बहुसंख्यक 90% ऑफ मुसलमान वो बीजेपी को वोट नहीं करता। तो अगर वोट करते हुए भी दिखाई देते हैं ये तमाम मुसलमान बीजेपी को, तो इससे बीजेपी को नुकसान होता है। इसीलिए बड़ी स्ट्रेट वो बात कर रही है। देखिए मुंबई में क्या हो गया। तो मैं आज के तीसरे मुद्दे की तरफ आता हूँ। मैंने आपको पोलराइजेशन समझाया, काउंटर पोलराइजेशन समझाया। बीजेपी की कोशिश होगी कि देखिए एक मुश्त वोट मुसलमानों का किसके पास जा रहा है? वो जा रहा है महाविकास अघाड़ी के पास। तो आइए हिंदू हमारे साथ एकजुट हो जाइए। ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी से मुसलमान चिढ़ते हैं। चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि एक हद तक उनकी दादागिरी ख़त्म हो गई। आज बड़ा ऑनेस्ट विश्लेषण कर रहा हूँ मोदी सरकार के आने के बाद, वरना उनकी दादागिरी चलती थी, सरकार में चलती थी और हर बार रोज़ नई डिमांड होती थी, हर तरह की डिमांड होती थी। आप चाहे शाहबानों का प्रकरण उठा लीजिए, चाहे आप अयोध्या का फैसला उठा लीजिए, 75 साल तक लटका रहा। मथुरा और काशी अभी भी मंदिरों में जो है पेंडिंग है, क्योंकि पता है कि मथुरा और काशी से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदुओं के लिए सबसे 3 पवित्र और पावन स्थल है। और ये भी सोचने की बात है, भाई ज़रूरत थी कि आक्रांताओं की कि वो आते, हिंदू मंदिरों को गिराते और उसी के बगल में मस्जिद तामील करते, जबकि इस्लाम कहता है कि ऐसी कोई जगह जिसकी मिल्कियत किसी और की हो, वहाँ पर मस्जिद तामील की ही नहीं जा सकती। खैर इस पर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, इस पर हम बहुत बात कर सकते हैं। तो बीजेपी आज एक रिपोर्ट लेकर आई है। रिपोर्ट लेकर आया है कौन? रिपोर्ट लेकर आए हैं किरीट सोमैया। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस जो है भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जो सामाजिक नीतियाँ हैं, जो थॉट्स हैं, उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसके ऊपर पढ़ाई करता है, उसके ऊपर शो पेपर लाता है और बहुत इंटरनेशनल रिप्यूट का रेपुटेशन है। इससे बड़े बड़े लोग निकले हैं और बड़े बड़े समाज सेवी बने हैं, बड़े बड़े आंदोलनकारी बने हैं और पॉलिटिक्स में भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की ये रिपोर्ट क्या कहती है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 40% जो है वो
56% 54% हिंदू रह जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। कहाँ पर ये रह जाएंगे? मुंबई के अंदर। और वो कह रहे हैं कि मुंबई के अंदर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली नहीं बढ़ रही। अब इनका आरोप क्या है? वही आरोप जो झारखंड में है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को लाया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा और उनको यहाँ पर बसाया जा रहा है। ये डेमोग्राफी लगातार चेंज होती जा रही है, ये उनका कहना है। अब इसके ऊपर पूरा डाटा क्या क्या है हिंदू आबादी के ऊपर, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये डाटा क्या कहता है। ये डाटा कहता है कि हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। बांग्लादेश की बढ़ती घुसपैठ, और किरीट सोमैया ने ये पूरा का पूरा मामला उठाया है। तो मैं बात कर रहा था किरीट सोमैया की। किरीट सोमैया रिपोर्ट लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की है। उनका कहना है कि मुंबई में जो आबादी इस ढंग से बढ़ रही है और कुछ इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं जो ये कहते हैं कि मुंबई में मुस्लिम आबादी इस कदर बढ़ रही है कि 2051 तक जो हिंदू है वो सिर्फ 54% रह जाएंगे, बाकी मुसलमान आबादी होगी। सोमैया का दावा है। वो किन इलाकों की बात कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि गोंडवी, मानखुर्द, धारावी और कुर्ला की झुग्गियों में ये कह रहे हैं। अब उन्होंने चिंता भी जताई है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता अवैध मस्जिदों को लीगलाइज करने की बात कह रहे हैं। नाना पटोले, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश और म्यांमार से होने वाली इलीगल इमिग्रेशन के कारण मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अब मैं रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ। 1961 में मुंबई में हिंदू आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% हो गई है। वहीं 1961 में मुस्लिम आबादी 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2051 तक हिंदू आबादी 54% तक हो सकती है, जबकि मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 30% की हो सकती है। अब इसके चलते उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर असहनीय दबाव पड़ रहा है, स्थानीय निवासियों की हालत खराब है, सामाजिक तनाव और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। 50% महिलाओं की तस्करी की बात भी सामने आई है और इनका इस्तेमाल जो है अवैध देह व्यापार और अपने घर में जो लोग रखते हैं ना आजकल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा भी सुनने में आता है। तो ये रिपोर्ट ये दावा करती है कि ऐसा भी होता है और इन महिलाओं का शोषण होता है। ऐसी तमाम 50% महिलाओं को जिनको बांग्लादेश से जरिए लाया जाता है। अब ये किस लिए काम आते हैं मैं आपको समझाता हूँ। यह काम आते हैं चीप लेबर के लिए। और ये रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि ये लोग जो है वापस बांग्लादेश में 10,000 से 1 लाख रुपए 10,000 से 1 लाख रुपए हर महीने भेजते हैं और ये डॉक्यूमेंटेड उपलब्ध है। तो ये वाकई चिंता की बात है। और ये आबादी बढ़ना क्या सही है क्या गलत है? मेरे ख्याल से मैं तो ये बोलता हूँ कि सरकार को, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, इसके ऊपर वाइट पेपर लाना चाहिए। हमारे यहाँ जनगणना होनी चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए और डाटा इस बात का तो सामने आना चाहिए कि इस देश में अब मुसलमानों का डेमोग्राफिक बैलेंस क्या है, हिंदुओं का क्या है, बाकी अन्य धर्मावलंबियों का क्या है। आप कहेंगे कि मैं तो जाति जनगणना की खिलाफत करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये हिंदुओं को जातियों में नहीं बांटना चाहिए, तो फिर मजहब के आधार पर गिनती क्यों? मैं ये नहीं कहता जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि समाज में अनावश्यक विभाजन नहीं होना चाहिए। और मैं इसमें मीडिया को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि मुसलमानों की आबादी तो एकमुश्त दिखाई जाती है, लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाता है। मुझसे होगा ना तो मैं कभी अलग अलग जातियों में बाइफर्केशन करके आपको नहीं दिखाऊंगा। और हकीकत यह है कि मुसलमानों में भी पसमानदा और अपर मुस्लिम कास्ट होता है। तो 3 बातें मैंने आपको समझाई। वही खेल शुरू जो हमेशा चुनाव के अंदर होता है, पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन का। अब कौन किस पर भारी है ये तो हमको वक्त बताएगा, समय बताएगा। हम देखेंगे कि आगे इन चुनाव के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन मैं आज चलते चलते आपको बता दूं, वोट करिए, सब्सक्राइब करिए। वोट तो आप उनको करिए जिनको आपको वोट देना है, ज़रूर वोट करिए। वोट करिए से मेरा मतलब है मुझे भी वोट करिए। कहाँ वोट करिए? यूट्यूब पर वोट करिए, फेसबुक पर वोट करिए, इंस्टा पर वोट करिए। यानी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको चलते चलते बता दूं कि हर एक वोट की ताकत होती है।
तो चुनाव के अंदर अपना वोट डालना न भूलें।